आज हम आपको फिरौने का किस्सा सुनाने वाले हैं। वीडियो चालू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखकर जाना और वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने में मिस्र में एक बादशाह था, फिरौन। उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। वो ऊंचे महलों में रहता था, सोने चांदी के कपड़ों में चलता था और हर जगह उसकी मूर्तियां लगी होती थीं। फिरौन इतना घमंडी था कि एक दिन उसने दरबार में ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं खुदा हूं। लोग डर के मारे चुप रहे, क्योंकि जिसने इनकार किया उसे मौत दे दी जाती थी। उसने कहा, मुझे सजदा करो, मेरे सामने झुको, मैं जिंदगी देता हूं और मौत भी। दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, आप जैसा कोई नहीं। और यही बात फिरौन के दिल में नफरत और घमंड को और बढ़ा गई। मिस्र में एक कौम रहती थी, बनी इज़राइल, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। वो गरीब थे, मजदूर थे और फिरौन के लोग उन्हें जुल्म से कुचलते थे। हर दिन उन्हें महलों की दीवारें बनवाने पर मजबूर किया जाता था। फिरौन का हुक्म था, इन लोगों को कभी आजाद मत होने देना, ये हमारी गुलाम कौम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिरौन जमीन में सरकशी करने लगा और लोगों को गुटों में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह को कमजोर कर दिया, उनके बेटों को कत्ल करता और औरतों को जिंदा छोड़ देता था, क्योंकि एक सपने ने उसकी नींद उड़ा दी थी। एक रात फिरौन ने सपना देखा, मिस्र की एक औरत से एक लड़का पैदा हुआ जिसने उसके ताज को गिरा दिया। वो जागा तो कांप रहा था। उसने अपने जादूगरों और पुजारियों को बुलाया, बताओ, ये सपना क्या कहता है? उन्होंने कहा, एक बच्चा बनी इज़राइल की कौम से पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। फिरौन का चेहरा लाल हो गया। उसने हुक्म दिया, आज से बनी इज़राइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दो। सैनिक गलियों में घूमने लगे और हर घर से चीखों की आवाजें आने लगी। माएं अपने बच्चों को छुपाने लगी। पूरी कौम कांप उठी। उसी दौर में एक औरत थी, बनु इज़राइल की। नाम था हजरत मूसा की माँ। उनका असली नाम कुरान में नहीं बताया गया। वो गर्भवती थीं और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो डरी। फिरौन के सिपाही घर घर तलाशी ले रहे थे। अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम किया, अपने बच्चे को एक संदूक में रख दो और उसे दरिया में बहा दो, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। छोटा सा मूसा एक लकड़ी के संदूक में दरियाए नील में बहा दिया। वो संदूक धीरे धीरे बहता हुआ फिरौन के महल के पास जा लगा। महल की औरतें नहा रही थीं। उन्होंने देखा, ये क्या है? सिपाहियों ने उठाया, खोलकर देखा, एक खूबसूरत बच्चा। फिरौन की बीवी आसिया ने उसे देखा तो दिल पिघल गया। उसने कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे मत मारो। फिरौन ने कहा, ठीक है, जो चाहो करो। और यूं जिस बच्चे से वो डरता था, वही अब उसके महल में पलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, बहादुर, सच्चे और रहमदिल। फिरौन का दरबार झूठ और दिखावे से भरा था, लेकिन मूसा हर जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक बनी इजरायली मजदूर को मार रहा है। मूसा ने गुस्से में उसे धक्का दिया और वो आदमी मर गया। मूसा डर गए। अगले दिन फिर वही सिपाही किसी और को तंग कर रहा था। लोगों ने कहा, मूसा ने उसे मारा था। मूसा भाग निकले, मिस्र से बहुत दूर। कई दिनों तक सफर करने के बाद मूसा मिद्यान पहुंचे। वहां उन्होंने दो औरतों को देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। मूसा ने मदद की और फिर पेड़ के नीचे जाकर बैठे। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे उस खैर का मोहताज हूं जो तू मेरे लिए भेजे। उन औरतों में से एक, सैयदा सफूरा, ने अपने बाप से कहा, अब्बा, इस आदमी को मजदूर रख लीजिए, ये ईमानदार और ताकतवर है। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी थे। उन्होंने मूसा को अपनी बेटी से निकाह करवा दिया। कई साल तक मूसा वहां रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें एक काम पर भेजा, जाओ फिरौन के पास जाओ, वो हद से निकल गया है। एक रात जब मूसा अपने घर लौट रहे थे, उन्होंने एक आग का गोला देखा। वो उसके पास गए और वहां से आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दे, तू पवित्र वादी तुआ में है। अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और कहा, फिरौन के पास जा और कह कि वो अल्लाह की बंदगी करे। मूसा ने कहा, ए रब, मैं बोलने में कमजोर हूं। अल्लाह ने कहा, तू अपने भाई हारून को साथ ले ले,
मूसा और हारून फिरौन के महल पहुंचे। फिरौन हंस पड़ा। कौन है तू जो मुझसे अल्लाह की बात करता है? मूसा ने कहा, मैं उस अल्लाह का पैगाम लाया हूं जिसने तुझे और पूरी दुनिया को पैदा किया। फिरौन ने कहा, अगर तू सच कहता है तो कोई निशानी दिखा। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। वो अजगर बन गई। हाथ निकाला, वो चमकने लगा। दरबार में खामोशी छा गई। जादूगर बोले, ये जादू नहीं, ये हक़ है। लेकिन फिरौन बोला, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं इसे जादू मानता हूँ। फिरौन ने अपने सारे जादूगर बुलाए। उन्होंने रस्सियां और डंडे फेंके जो सांप नजर आने लगे। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो सबको निगल गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से कांप उठा। मैं तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन जादूगर बोले, हम अब तेरे डर से नहीं डरेंगे। हमारा रब अल्लाह है। फिरौन ने मूसा की बात नहीं मानी। अल्लाह ने उसे कई अजाब भेजे। टिड्डियां खून से भरी, नदियां, मेंढक, तूफान और अंधकार। हर बार फिरौन कहता, मूसा, अपने रब से दुआ करो, मैं मान जाऊंगा। लेकिन अजाब हटते ही वो फिर मुकर जाता। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा, अपनी कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जा। मूसा ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और निकल पड़े। सुबह हुई तो फिरौन को खबर मिली। उसने कहा, मेरी फौज तैयार करो, कोई नहीं बचेगा। फिरौन की फौज घोड़ों पर सवार थी। तलवारें चमक रही थीं। मूसा के आगे था दरिया और पीछे फिरौन की फौज। लोग बोले, अब तो हम पकड़े गए। मूसा ने कहा, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने कहा, अपनी लाठी दरिया पर मार। जैसे ही मूसा ने लाठी मारी, दरिया फट गया। बीच में सूखी जमीन बन गई। बनी इस्राएल उसमें से गुजर गए। फिरौन ने पीछा किया। वो हंसते हुए बोला, देखो, मैं भी इस रास्ते से निकल जाऊंगा। लेकिन जब वो दरिया के बीच पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब पानी को मिला दो। लहरें उठीं और फिरौन की फौज डूबने लगी। जब मौत ने उसे पकड़ा तो उसने कहा, मैं मूसा के रब पर